कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार की उस सख्ती की जहां अधिकारियों पर एक्शन होना ये दिखाता है कि नीतीश सरकार किसी को नहीं बख्शती। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। इस बार निशाने पर है पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास प्राधिकारी भावेश कुमार सिंह। EOU की टीम ने उनके ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा किया है, जो उनकी ज्ञात आय से कई गुना अधिक है। ये मामला आय से अधिक संपत्ति का है और प्रारंभिक जांच में भी उनकी संपत्ति उनकी आय से 60% से ज्यादा पाई गई है। आइए इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से जानते हैं पूरा मामला, कैसे एक बैंक अधिकारी ने 11 साल की नौकरी में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया और नीतीश सरकार की सख्ती ने कैसे इस पर लगाम लगाई है। सबसे पहले बात करते हैं इस छापेमारी की पृष्ठभूमि की। बिहार में सहकारी बैंक प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ से किसानों को सस्ते दर पर लोन मिलते हैं, फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध होती है, सब्सिडी योजना चलाई जाती है और छोटे मोटे व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन जब इसी सिस्टम के अंदर बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार करने लगे तो आम आदमी का नुकसान होता है, किसान की मेहनत बर्बाद होती है और राज्य का विकास प्रभावित होता है। भावेश कुमार सिंह 2014 से पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनकी जिम्मेदारी थी बैंक की योजनाओं को जमीन पर उतारना, किसानों तक पहुंचाना, लोन वितरण सुनिश्चित करना। लेकिन कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि वो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अनियमितताएं बरत रहे हैं। EOU को गुप्त सूचना मिली थी कि उनकी जीवन शैली उनकी सैलरी से कई ज्यादा लग्जरी है। वो महंगे घर में रहते हैं, कारें रखते हैं और रिश्तेदारों के नाम पर व्यवसाय चला रहे हैं। इसके बाद EOU ने गुपचुप जांच शुरू की, बैंक रिकॉर्ड खंगाले, प्रॉपर्टी डिटेल्स चेक की और जब प्रारंभिक सबूत मिले तो कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त किया। ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी गई ताकि कोई सबूत नष्ट ना हो सके। अब आइए जानते हैं कि 12 दिसंबर को क्या क्या हुआ। उस शुक्रवार की सुबह EOU की कई टीमों ने एक साथ एक्शन लिया। पटना और गोपालगंज जिले में कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी सुबह 9 बजे शुरू हुई और रात तक चली। करीब 11 घंटे की कड़ी मेहनत। पटना के आलीशान आवास पर जब टीम पहुंची तो भावेश खुद घर पर मौके पर मौजूद थे। टीम ने मुख्य गेट लॉक कर दिया, उन्हें एक कमरे में अलग करके पूछताछ शुरू कर दी। घर के हर कोने की तलाशी ली गई, अलमारियां खोली गई, बेड के नीचे देखा गया, दीवारों में छिपे हुए सुरक्षित जगहों की जांच की गई। इसी तरह अन्य ठिकानों पर भी गहन सर्च हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इस छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ। जो खुलासे हुए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं, बिहार में भ्रष्टाचार की गहराई दिखाते हैं। सबसे पहले पटना के राम जयपाल नगर पहाड़ी इलाके में पुष्पक रेसिडेंसी अपार्टमेंट में उनका G+5 का शानदार मकान। यह मकान इतना आलीशान है कि आम सरकारी अधिकारी के लिए इसे बनाना सपना ही लगता है। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी है, लग्जरी फर्नीचर, हर कमरे में एयर कंडीशनर, किचन में इंपोर्टेड अप्लायंसेस, सब कुछ है। इस मकान की अनुमानित कीमत कई करोड़ रुपए है और ये उनकी सेवा काल के दौरान ही बनाया गया था। फिर बीटा में जय माता दी राइस मिल, जहां से 40 लाख रुपए नकद बरामद हुए। ये राइस मिल उनकी संपत्ति का हिस्सा निकली और यहां से मिले दस्तावेजों से पता चला कि इसमें अनियमित लेन देन हो रहे थे। गोपालगंज में पैतृक गांव जलालपुर के पास भावना पेट्रोलियम नाम का पेट्रोल पंप मिला, जो कागजों पर उनके रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन जांच में इसके लेन देन संदिग्ध पाए गए और EOU को शक है कि ये बेनामी संपत्ति है। पैतृक गांव के पास ही 41 डिसमिल जमीन के दस्तावेज मिले, जिसकी बाजार कीमत आज के भाव से करोड़ों रुपए है। ये जमीन कृषि भूमि है, लेकिन इसके उपयोग में गड़बड़ी पाई गई। इसके अलावा पटना के आवास में कीमती जेवर बरामद हुए, सोने चांदी के गहने,
हीरे के आभूषण जिनकी कीमत लाखों में है, महंगी स्विस घड़ियां, ब्रांडेड सामान, कई बैंक पासबुक और संदिग्ध लेन देन के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। टीम ने घर की अलमारी से महंगी कारों के कागजात निकाले, जिसमें लग्जरी एसयूवी और सेडान कारों के रजिस्ट्रेशन शामिल है। 8 अलग अलग बैंकों की पासबुक में करीब 15 लाख रुपए की जमा राशि के रिकॉर्ड मिले, लेकिन असली खेल तो रिश्तेदार की फर्म RM एंटरप्राइजेस के खातों में था। इस फर्म में सिर्फ 2025 में ही 12 से 15 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। EOU ने इन सबूतों के आधार पर सभी संबंधित बैंक खाते फ्रीज कर दिए। ये फर्म कागजों पर रिश्तेदार के नाम चल रही थी, लेकिन जांच में भावेश की सीधी संलिप्तता सामने आई। कुल मिलाकर इन सभी संपत्तियों का मूल्यांकन उनकी 11 साल की नौकरी की वैध आय से 60.68% अधिक पाया गया। यह आंकड़ा प्रारंभिक है और गहन जांच के बाद और बढ़ सकता है, क्योंकि दस्तावेजों की फॉरेंसिक ऑडिट बाकी है। EOU अधिकारी ने बताया कि जब्त सामग्री को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी। यह मामला बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक जीता जागता उदाहरण है। नीतीश ने हमेशा कहा है कि सुशासन उनका मूल मंत्र है और भ्रष्टाचार करने वाले चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में EOU को मजबूत बनाया गया है, जो ऐसे मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करती है। ये छापेमारी न सिर्फ भावेश कुमार सिंह के लिए सबक है, बल्कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी है। अगर कोई पद का दुरुपयोग करेगा तो कानून की लंबी हाथ उस तक जरूर पहुंचेगी। नीतीश सरकार की ये नीति 2005 से चली आ रही है। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी, उस समय बिहार भ्रष्टाचार, अपराध और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, लेकिन सुशासन के जरिए बदलाव लाया गया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट EOU जैसी एजेंसियां बनाई गई और भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया। इस कार्रवाई से सहकारी विभाग में हड़कंप मच गया है और अन्य अधिकारी अब अपनी फाइलें चेक कर रहे हैं। ये केस बताता है कि कैसे एक साधारण बैंक अधिकारी ने 11 साल में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, आलीशान बंगला बनाया, पेट्रोल पंप लिया, राइस मिल, महंगी कारें, ज्वेलरी, ये सब वैध आय से संभव नहीं था। EOU की जांच से पता चला है कि भावेश ने रिश्तेदारों के नाम पर फर्म बनाकर करोड़ों का लेन देन किया। 2025 में ही 12 से 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन, ये आंकड़ा अपने आप में कहानी बयान करता है। अब इन खातों को फ्रीज कर दिया गया है और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच होगी। अगर अन्य लोग संलिप्त पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ये जांच न सिर्फ वित्तीय पक्ष देखेगी, बल्कि लोन वितरण में हुई अनियमितताओं को भी खंगालेगी। बिहार की जनता अब सुशासन पर भरोसा कर रही है। भले भ्रष्टाचार के कारण राज्य बदनाम था, लेकिन अब छापेमारियां और गिरफ्तारियां आम हो गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशासन में कोई समझौता नहीं होगा। ये मामला भी उसी का हिस्सा है। आम लोग कहते हैं कि उनकी गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करने वालों पर नकेल कसनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई की सराहना हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि नीतीश जी सुशासन बाबू है। EOU की ये कार्रवाई विकास की राह में बाधा बनने वाले तत्वों को हटाने का प्रयास है। इलाके के किसान कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों की वजह से लोन मिलने में दिक्कत होती है। अब न्याय मिलेगा। अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जांच पूरी होने पर भावेश पर मुकदमा चलेगा, संपत्ति जब्त होगी। अगर राजनीतिक साजिश का आरोप साबित नहीं हुआ तो ये एक बड़ा सबक होगा। नीतीश सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, भ्रष्टाचार करने वाले की खैर नहीं। बिहार अब भ्रष्टाचार मुक्त होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में और भी ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है, क्योंकि सुशासन का अभियान रुकने वाला नहीं है। राज्य में विकास की गति तेज हो रही है, सड़कें बन रही है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब सिस्टम साफ हो। भावेश कुमार सिंह का मामला अन्य अधिकारियों को चेतावनी देता है कि कानून सबके लिए बराबर है और ये उनके लिए एक सबक भी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।